हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चलिए खैर आप लोगों से बस मेरी यहाँ पे एक यही विनती रहेगी कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, ठीक है दोस्तों, या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके यहाँ पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमें कम आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि इस चैनल द्वारा बहुत सारे लाइव बैचेज वाले वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी को, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। और सबसे तो महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि प्रत्येक दिन का जो डेली करंट अफेयर्स से मतलब क्वेश्चन है वह भी आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा गूगल साइट है careervant.com, ठीक है दोस्तों, उस पर भी जा करके आप सभी विजिट कर सकते हैं, जिस पर आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट से जुड़ी और प्रत्येक टॉपिक से भी जुड़ी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसमें और डेली क्विजेज भी अपलोड किए जाते हैं, जो कि आप लोग यदि उस पर जा करके और डेली क्विज देते हैं तो आप लोग को यह अनुमान लग जाएगा कि किस टॉपिक से हमसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग को उसी समय में जो उसका रियल रिजल्ट होता है वह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा आप सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, बस यहाँ पे जरूरत है आप सभी द्वारा उसको फॉलो किए जाने की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डेली यही कोशिश रहता है मेरा कि आप लोग का ज़्यादा समय न लो और बस मैं आप लोग को संक्षिप्त में ही इसके जानकारी दे दूँ ताकि आप लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप लोगों को इन सारे मतलब टॉपिक्स के अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार के यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, या आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इससे जरूर से जरूर लाभान्वित हुए, ठीक है, क्योंकि यह आप लोग के जो भी भावी एग्जाम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक से परिचय कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस टॉपिक को मैंने ऐसे ही इग्नोर भी कर दिया था क्योंकि छोटा टॉपिक है, मगर बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब चैनल्स पे कि सर प्रकाश के विवर्तन को समझा दीजिए, ठीक है। हालांकि प्रकाश के विवर्तन बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। मैंने प्रकाश के प्रकीर्णन को ही बताते समय में उसको डील कर दिया था, परंतु यदि बच्चों ने वहाँ पे नहीं समझ पाया है तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनाने को सोच लिया, और आज हम लोग उसी को देखने वाले भी है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रकाश के विवर्तन को, कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग आप सभी इस बात से परिचित हो गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाशीय किरणें क्या होती है, प्रकाशीय किरणपुंज कितने प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें किस प्रकार से प्रकाशीय किरणें गुजरती है, उसमें किस प्रकार से उनका अपवर्तन होता है, कैसे उनका क्रमिक अपवर्तन होता है, कैसे उनका प्रकीर्णन होता है, और किस प्रकार से उन्हें वायुमंडलीय करों द्वारा उन प्रकाशीय किरणों को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये दोस्तों, यदि आप सभी इन सभी बातों को नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग इसके जो पिछले वीडियो है, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं, उसको आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ पाइएगा आप सभी इन बातों। खैर चलिए, यहाँ पे मैं उनको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूंगा ताकि आप लोगों को प्रकाश के विवर्तन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, यह मान लीजिए कि हमारा सूरज हो गया, क्या हो गया, यह हमारा सूरज हो गया। बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा आप लोग। यह देखिए हमारा सूरज है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हमारा जो पृथ्वी होता है उस पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडलीय परत मौजूद होता है। वायुमंडलीय परत जो होता है वह मौजूद होता है इसके चारों तरफ। ओके दोस्तों, चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडलीय परत होता है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ,
या यहीं पे ले लीजिए, आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। यहाँ पे मान लीजिए कि यही हमारा वायुमंडलीय परत है और यही पृथ्वी है और पृथ्वी का यही वायुमंडलीय परत है जो कि गोलाकार है। यहाँ पे बस मैं समझने के लिए एक दायरा लिया हुआ जो कि यहाँ पे आप लोगों को आयताकार दिखाई दे रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक संरचना मात्र बनाया हुआ हूँ। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब प्रकाशीय किरणें गुजरती है, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, वायुमंडलीय जो परत होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, गैसीय अणु होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें बहुत सारे वायुमंडलीय कण मौजूद होते हैं। ओके दोस्तों, देखते चलिए आप लोग इसे। यह जब मैं प्रकाश के प्रकीर्णन वाले टॉपिक को बता रहा था तो उसमें मैंने कुछ ऐसे ही संरचना को बनाया था। ठीक है, जिसमें प्रकाश के विवर्तन को भी समझाया था संक्षिप्त में। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखते चलिए, यह बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से या बहुत सारे वायुमंडलीय कण से भरा होता है। कौन? पृथ्वी का वायुमंडलीय परत। ओके दोस्तों, और यह जो वायुमंडलीय परत के वायुमंडलीय कण होते हैं, इनका कोई निश्चित संरचना नहीं होता है। ठीक है, यानी यह अनिश्चित रूप में सजे होते हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई सजने का या स्थित होने का कोई सीरीज नहीं होता है। ठीक है, देखिए, बस यही होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के वायुमंडलीय परत में हम लोग ऊपर जाते हैं, उसकी सघनता थोड़ी कम होती है, अर्थात वह विरल होता है। उसमें डस्ट पार्टिकल के बीच का जो स्थान होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि जैसे जैसे उसी वायुमंडल में हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यानी धरती पे आते हैं, तो उस क्रम में, नीचे आने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडलीय परतों के बीच का जो वायुमंडलीय कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनके बीच जो सघनता है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अर्थात उन दो डस्ट पार्टिकलों के बीच की जो दूरी होती है ऊपर की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो हम लोग को बस इतनी ही बातें ध्यान देनी होगी। इतना भर में हम लोग समझ लेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित होती है उनके साथ में। सबसे पहला नंबर बात कि कुछ तो ऐसे प्रकाशीय किरण होती है, कुछ तो ऐसे प्रकाशीय किरण होती है जिनके मार्ग में बहुत कम बाधा आते हैं। ठीक है, वो आ जाती है हमारी सतह तक। ठीक है, यानी डस्ट पार्टिकल से वह टकराएगी भी नहीं, चली जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रकाशीय किरणें होती है, ठीक है, यदि अपवाद को छोड़ दे तो, जिनको डस्ट पार्टिकल से टकराना ही पड़ता है। ठीक है, यानी कुछ प्रकाशीय किरणों को अपवाद स्वरूप छोड़ दे, ठीक है, जो कि बिना किसी डस्ट पार्टिकल से टकराए धरती पे पहुंच जाती है। ठीक है, यानी यदि उन्हीं को छोड़ दे, सिर्फ अपवाद प्रकाशीय किरणों को, तो बाकी सभी सूर्य के प्रकाशीय किरणों को वायुमंडलीय जो डस्ट कण होते हैं उनसे टकराना ही पड़ता है। परंतु उन स्थिति में होता क्या है, ठीक है, कि कुछ जो डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, वह उन प्रकाशीय किरणों को अपने आप से परिवर्तित कर देता है। यानी जिन मार्ग से वह प्रकाशीय किरणें गई होती है उस डस्ट पार्टिकल के समीप, बिल्कुल उसी मार्ग पे उसे पुनः वापस भी आ जाना पड़ता है। क्योंकि वह जब डस्ट पार्टिकल से टकराती है और डस्ट पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, तो उस स्थिति में वह वहां से प्रकाशीय किरणों को अपने दूसरी तरफ नहीं जाने देता है, वह उसको वहीं से परिवर्तित कर देता है और प्रकाशीय किरण वह अपने ही मार्ग पे वापस चली आती है। ओके दोस्तों, और कुछ पोजीशन में होता क्या है कि कुछ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो पारदर्शी टाइप के भी होते हैं, यानी पारदर्शी होते हैं, अपने आप से होकर के मतलब प्रकाशीय किरणों को गुजरने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यदि कोई पारदर्शी डस्ट पार्टिकल है
और उस स्थिति में यदि कोई प्रकाशीय किरण वहां पे जा करके उस डस्ट पार्टिकल से टकराता है तो वह डस्ट पार्टिकल उन प्रकाशीय किरणों को अपने आप से होकर के गुजर जाने देता है, ठीक है, यानी उनके मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। परंतु ये तो रही मात्र दो परिस्थितियां। अब तीसरी परिस्थिति को हम लोग देख लेते हैं। तीसरी परिस्थिति हमारा होता क्या है कि कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हमारे वायुमंडल में मौजूद कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल भी मौजूद होते हैं जो कि जब उन पर सूर्य के प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वे उन प्रकाशीय किरणों को अवशोषित कर देते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही कोई प्रकाशीय किरण उन डस्ट पार्टिकल पर आपतित होती है यानी उनसे टकराती है तो वे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उन प्रकाशीय किरणों को अवशोषित कर देते हैं, ठीक है, और अवशोषित करके उन किरणों को, ठीक है, यानी जिस किरण को वे अवशोषित किए रहते हैं उन्हें पुनः चारों दिशाएं में प्रसारित कर देते हैं, ठीक है। यानी पहले तो वह क्या करते हैं कि उस प्रकाशीय किरण को अवशोषित कर लेते हैं, यानी अपने आप में समेट लेते हैं और पुनः उसे ही चारों तरफ अपसृत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है यहाँ। अर्थात यहाँ पे चार परिस्थितियां हम लोगों ने क्या देखा कि जब सूर्य की प्रकाशीय किरणें वायुमंडलीय परत में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में कुछ ऐसे प्रकाश की किरणें होती है जिनके मार्ग में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न नहीं होता है और वे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से नहीं टकराती है, वो डायरेक्ट रूप में कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडलीय परत से छनती हुई हमारे पृथ्वी के भूपर्पट्टी पे पहुँच जाती है, यानी हमारे धरातल से संपर्क हो जाते हैं। परंतु इन कुछ अपवाद किरणों को यदि छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अधिकांश किरणें जो है वो हमारे धरातल पे आने से पहले अनेक डस्ट पार्टिकल से टकराती है और जिस क्रम में, जिस अवस्था में वह उन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो उस स्थिति में चार प्रमुख घटनाएं होती है। वह कौन कौन सी, जिसमें से तीन को हम लोगों ने देखा। पहला तो यह कि जब कोई प्रकाशीय किरण उन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो अधिकांश डस्ट पार्टिकल जो है वह उन प्रकाशीय किरणों को वहीं से उनको जिस मार्ग से वे आए होते हैं वही उन्हीं मार्ग से उन्हें परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा घटना यह घटता है कि डस्ट पार्टिकल जो मौजूद होते हैं वायुमंडल में उनमें से कुछ ऐसे भी डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि पारदर्शी होते हैं, ठीक है। और पारदर्शी पदार्थों के बारे में हमने पहले ही बताया है कि वैसे पदार्थ जो अपने आप से होकर के प्रकाशीय किरणों को गुजरने देते हैं, ठीक है, तो उन पदार्थों के क्या करते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो यदि वे डस्ट पार्टिकल पारदर्शी होंगे तो वह अपने आप से सूर्य के प्रकाशीय किरण को क्या कर देंगे, जाने देंगे, गुजरने देंगे, ठीक है, यानी उनके भी मार्ग में वे ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। और तीसरे पोजीशन को हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी डस्ट पार्टिकल हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं जो कि प्रकाशीय किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः वे उन प्रकाशीय किरण को चारों दिशाओं में, ठीक है, यानी चारों तरफ अपसृत कर देते हैं, यानी उनको प्रकीर्णित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अंतिम हमारा जो यहाँ पे बच गया है पोजीशन, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, यही हमारा प्रकाश का विवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे भी होते हैं कि जो न तो प्रकाशीय किरण को अपने आप से होकर के गुजरने देते हैं, ठीक है, और न ही उनको परावर्तित कर देते हैं और न ही उन्हें अवशोषित करते हैं, ठीक है। वे करते क्या है कि जब प्रकाशीय किरण उन पे पड़ती है, जब वे प्रकाशीय किरण उन पे पड़ती है तो वे उनको यानी हल्का सा छूने का प्रयास करते हैं, ठीक है, हल्का सा छूने के प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में प्रकाशीय किरण भी अपनी एक गुण प्रदर्शित करती है। वह क्या कि वह टकरा करके, वह इनसे टकरा करके और पुनः अपने मार्ग पे वापस आने के बजाय इन डस्ट पार्टिकल के किनारों से होकर के मुड़ने का गुण प्रदर्शित करती है। और जो प्रकाशीय किरणों का यह गुण होता है इसी को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूं कि जब कोई सूर्य के प्रकाशीय किरणें हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है
तो उन्हें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से होकर के टकराना पड़ता है। उस स्थिति में होता क्या है कि जब कोई डस्ट पार्टिकल प्रकाश के मार्ग पथ में आता है तो उस स्थिति में प्रकाशीय किरण भी अपनी गुण प्रदर्शित करती है। वह क्या कि वह उन डस्ट पार्टिकल से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आने के बजाय उन डस्ट पार्टिकल के किरणों से होकर के मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। और प्रकाशीय किरणों की इन्हीं प्रवृत्ति को ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, मैं बार बार रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ पाइए। फिर से समझिए इसे, जब कोई प्रकाशीय किरण हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उनके द्वारा एक गुण प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई डस्ट पार्टिकल उनके मार्ग में आता है तो वह प्रकाशीय किरण उन डस्ट पार्टिकल से टकरा करके पुनः अपने मार्ग पर वापस आने के बजाय उन डस्ट पार्टिकल के किनारों से होकर के मुड़ने के गुण को प्रदर्शित करती है। और प्रकाशीय किरणों का जो यह गुण होता है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे प्रकाश के विवर्तन को बहुत ही भली भांति समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यदि आप लोगों को कोई परेशानी है भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट करें और मुझे बताया कि सर मुझे ये परेशानी है। आप लोग की समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो आज का ये टॉपिक लिया हुआ है प्रकाश का विवर्तन, यह आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए ही लिया हो, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रकाश का विवर्तन को हम लोग नहीं समझ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसे भली भांति समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो सेक्शन में यहीं से विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ओके।